नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा प्रकाश पर्व। हरिद्वार में श्रद्धालु मां गंगा में लगा रहे आस्था की डुबकी। प्रधानमंत्री से लेकर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। देश आज मना रहा चौथा जनजातीय गौरव दिवस। प्रधानमंत्री बिहार के जमुई से कार्यक्रम के जरिए देंगे 6,640 करोड़ रुपए लागत की कई विकास परियोजनाओं की सौगात। और रुड़की में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, 5 घायल। डिवाइडर पर टकराने से पलटी कार। मेरठ से रुड़की आ रहे थे कार सवार। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज गुरु नानक जयंती पर प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश के सभी गुरुद्वारों को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप के जरिए अपने विचार व्यक्त किए हैं। जिथे मेरा सतगुर गुरु प्रसादी रतनु हरि लाभ है, मिटे अज्ञान होई उजियारा। से जंत अर्थात गुरु के प्रसाद से ही हरि लाभ होता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति होती है और अहम का नाश होकर प्रकाश फैलता है। गुरु देखा जाए तो हम सोचते हैं कि उस कालखंड में अगर गुरु नानक देव जी ने अपना प्रकाश न फैलाया होता तो क्या होता। इस मौके पर देश भर के साथ साथ उत्तराखंड राज्य के समस्त गुरुद्वारों को रोशन किया गया है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह पावन प्रकाश पर्व हमें गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का स्मरण कर उनके दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार सतनाम के मंत्र के माध्यम से समस्त मानवता के लिए एकता, भाईचारे और सेवा का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय संत परंपरा की अनमोल धरोहर, समाज को समरसता, प्रेम एवं भाईचारे का संदेश देने वाले महान आध्यात्मिक संत, सिख पंथ के संस्थापक श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। आपको बता दें, हर साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। गुरु नानक जयंती को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस दिन गुरुद्वारे जाते हैं और नगर कीर्तन का आयोजन भी करते हैं। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पर्व है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। सुबह से ही घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। कार्तिक पूर्णिमा पर्व पर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। गंगा घाटों पर श्रद्धालु स्नान के बाद पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालु भगवान से परिवार में सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तीर्थ पुरोहित जितेंद्र शास्त्री का कहना है कि आज के दिन स्नान और दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा का स्नान है और बहुत बड़ी पूर्णिमा है, जो कि भगवान विष्णु की पूजा, माता तुलसा जी की पूजा। प्रातः काल से ही आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और अपनी अपनी कामना श्री गंगा जी को अर्पण करते हैं। आज के दिन वस्त्र दान, भोजन, खिचड़ी, दक्षिणा दान करने का विशेष महत्व है। गंगा स्नान करने से प्राणी को समस्त मनोकामना पूर्ण करती है। वहीं गंगा स्नान के लिए फरीदाबाद से आए एक श्रद्धालु अभय कुमार का कहना है कि आज के दिन गंगा स्नान से सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। एक अन्य श्रद्धालु किरण चौधरी ने कहा कि आज के दिन गंगा स्नान से पुण्य मिलता है। आज के दिन का बहुत पवित्र स्नान है। आज के दिन के स्नान की ये मान्यता है कि जो पूरे कार्तिक मास में जो नहीं नहा पाते हैं, आज पूर्णिमा के दिन स्नान करके पूरे मास का फल प्राप्त कर लेते हैं। और बहुत श्रद्धालु लोग बहुत दूर दूर से आए हैं। हम लोग बहुत फरीदाबाद से आए हैं। आज के दिन का स्नान, दान और अपने पितरों को जो है ना जल अर्पित किया जाता है यहाँ पे आके, और मनोकामनाएं मांगी जाती है माँ गंगा से, जो सभी पूरी करती है माता। आज गंगा जी में नहा लें तो पूरा पुण्य मिलता है। जनजातीय समुदाय ने देश को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए भारी कीमत चुकाई।
और उनके इस त्याग, बलिदान और शौर्य की गाथाएं देश के कोने कोने में बिखरी हुई हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही आदिवासी महानायकों के बारे में जिन्हें इतिहास में अब तक भुला दिया गया था। भारत का जनजाति समाज अपनी परंपराओं, विशिष्ट संस्कृति और श्रेष्ठ जीवन मूल्यों के साथ हमेशा से भारतीय सभ्यता और संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। इसके साथ ही ये भी सच है कि जब जब देश की सुरक्षा पर संकट आया, जनजाति समाज ने अपने शौर्य और बलिदान से राष्ट्र की रक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जब ब्रिटिश शासन ने भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया तो सबसे शुरुआती और सशक्त चुनौती उन्हें आदिवासी समुदायों से ही मिली। जनजाति समाज ने कभी भी अंग्रेजों की दासता को स्वीकार नहीं किया और समय समय पर सशस्त्र विद्रोह और संघर्ष किया। जनजातीय समाज के बारे में पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को सही जानकारी प्राप्त होगी और उनके द्वारा इस राष्ट्र के स्वतंत्रता संघर्ष में किए गए योगदान को लोग याद कर सकेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम के दौरान संगठित आंदोलनों और विद्रोहों के अलावा आदिवासी समाज द्वारा व्यक्तिगत बलिदानों की भी एक लंबी श्रृंखला रही है। बात चाहे तिलका माझी के नेतृत्व में पहाड़िया आंदोलन हो, कोया जनजाति का विद्रोह हो, कोल जनजाति द्वारा सशस्त्र संघर्ष हो, सिद्धू कानू के नेतृत्व में संथाल आंदोलन हो, भीलों के विभिन्न आंदोलन हो, मानगढ़ का बलिदान हो, रानी गाइडिलन्यू के नेतृत्व में नगा आंदोलन हो, अंग्रेजों के खिलाफ जनजातीय समाज के संघर्ष और बलिदान की एक समृद्ध परंपरा रही है। अपने शौर्य और बलिदान से भारत के जनजातीय समाज ने अंग्रेजों को दिखा दिया था कि उनका सामर्थ्य क्या है। चाहे वो बुधू भगत के नेतृत्व में चले लरका आंदोलन हो या ताना भगत आंदोलन हो या बेगड़ा भील आंदोलन हो, नायकड़ा आंदोलन हो या संत जोरिया परमेश्वर और रूप सिंह नायक के नेतृत्व में पंचमहल के नायकों का आंदोलन हो या गोविंद गुरु के नेतृत्व में भगत आंदोलन हो या अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में चला रंपा आंदोलन हो, ऐसे कितने ही आंदोलनों में जनजाति समुदाय और उनके नायकों ने भारत की रक्षा के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं? तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर ए ब्रिलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि युवाओं का जोश और जज्बा हमारी सबसे बड़ी ताकत है। युवाओं के सामर्थ्य और जुनून के बल पर हम उत्तराखंड को एक विकसित राज्य तक ले जा सकते हैं। राज्यपाल देहरादून में चल रहे उत्तराखंड राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2024 के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं की प्रतिभा को निखारने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए युवा महोत्सव जैसे मंच प्रदान कर रही है, जो निस्संदेह उनके विकास में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव ने हमारी परंपराओं और आधुनिकता का अनूठा संगम प्रस्तुत किया है। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न खेल उपकरणों पर आधारित स्टॉलों का निरीक्षण किया और युवा महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को सम्मानित कर उनकी प्रतिभा को सराहा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी के मद्देनजर महोत्सव में स्पोर्ट्स एक्सपो का आयोजन भी किया गया, जिसमें खेल विभाग के विभिन्न हॉस्टलों और स्पोर्ट्स कॉलेजों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की कि हमारे राज्य के खिलाड़ी राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तराखंड का नाम रोशन करेंगे। रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में गुरुवार रात को एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायलों को अस्पताल में दाखिल किया गया। यह हादसा मंगलौर मंडी के निकट हुआ, जहां मेरठ से बारातियों को लेकर रुड़की आ रही एक कार डिवाइडर से टकरा गई। पुलिस अधीक्षक देहात स्वपन किशोर सिंह ने बताया कि हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 2 अन्य ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।